नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये खास कार्यक्रम हमने डिज़ाइन किया है। वादा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम आपके सामने लेके आते हैं। वो ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा एक्शन है प्राइस का और मार्केट का काफ़ी इंटरेस्ट है। आपको पता ही है कि अगर 100 रुपये का कामकाज हो रहा है मार्केट के अंदर, तो उसमें से 80 से 85 रुपये का कामकाज वादा के शेयरों पर हो रहा है। कैश में थोड़ा वॉल्यूम अब कम हो चुका है और वो वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है ऑप्शंस में, इसलिए हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी ऑप्शंस भी हम आपके लिए लेके आएँ। खैर, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह 5 बड़ी बातों से, फिर रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे कल के मेहमान का, और आज के मेहमान है ध्वनि पटेल, जो आपको बताएंगी कि इस समय मार्केट के अंदर करना क्या है। 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली में ट्रेड सिर्फ गैप डाउन होने के साथ हुआ, ये वैसे नहीं टूटा है, वैसे तो रिकवरी है इसके अंदर देखा जाए तो, लेकिन हाँ, ये गैप डाउन की वजह से आपको इस तरह से आपको पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, जो करीब अब वापस से 18,000 को टेस्ट करने के लिए पहुंच रही है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से चेक करेंगे तो निफ्टी बैंक करीब 200 अंक टूट के 12 में से 7 शेयर आज नीचे कर रखे हुए इसने। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 43,000 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ब्रेक होने पर ही रिवर्सल या फिर प्रॉफिट बुकिंग सीवियर बनेगी, टिल तब तक सीवियर नहीं होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है क्रूड का। क्रूड में गिरावट से टायर शेयरों में और पेंट शेयरों में वापस से आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके मेजर कंपोनेंट है, आपको पता है, करीब 5 हफ्तों के लो पर आ चुका है क्रूड, $75 के आसपास। और वैसे भी अगर आप रशियन क्रूड लेते हैं तो उसमें तो 9% का डिस्काउंट है, वो हमको चेन्नई पेट्रो वाले भी बता रहे थे। चौथी बड़ी बात, सरकारी बैंक, मेटल्स और आईटी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। ये सेक्टोरल चर्निंग मार्केट के अंदर हो रही है। और इसके अलावा अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स चेक करेंगे, तो वो इस समय सपाट है 12 के आसपास। कल ये अच्छा चला था, लेकिन आज ये सपाट हुआ है, यानी कि मार्केट थोड़ा चर्न करेगा यहाँ से। और थोड़ा अगर आज हाथ आप देख रहे हैं तो आज बियर्स का हाथ थोड़ा सा हावी है आज मार्केट के अंदर, वो जिस्ट, वो ताकत नहीं दिखा पा रहा है बाजार अपनी शॉर्ट कवरिंग का दम पूरी तरह से। खैर, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ के जरा समझेंगे ध्वनि पटेल से कि क्या करना चाहिए, लेकिन ठीक उससे पहले हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान प्रशांत सावंत का। तो कल हम जब प्रशांत सावंत से कॉल्स ले रहे थे तो हमने एक उनसे ऑप्शंस का सौदा भी पकड़वाया था और उनसे ये कहा था कि आप हमको जरा बताइएगा कि ऑप्शंस में कैसे कैसे कन्वर्ट करें। आपको ध्यान होगा इंडियन होटल्स के बारे में चर्चा हुई थी, ये 5 रुपये की थी और ये बात आपके सामने रखी थी कि वो 10 रुपये की हो जाएगी, वो 10 रुपये की होगी बॉस, और 100% का गेन, यानी कि पैसा एक ही दिन के अंदर डबल हो गया। ये ऑप्शंस की ताकत है। अगर आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से खेलते हैं, जानते हैं और आपको अच्छी स्टडी और अच्छी पकड़ है, तो 8%, 20% ये रिटर्न इस सब तो बोले ही नहीं जाते, यहाँ 100% तक का रिटर्न है। दूसरा एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपको दिया था, 19 रुपये की कॉल दी कल जुबलेंट फूडवर्क की 450 की, वहाँ पे आपको 30% का गेन आया। तो ऑप्शंस के अंदर हमेशा आपको अच्छा गेन और अच्छा लॉस ही मिलेगा। हाँ, अगर आपको ट्रेंड पकड़ में आ गया, आपको कॉल्स अच्छी राइट आपसे हो गई या कॉल्स अच्छी बाय हो गई आपसे, तो फिर रिटर्न कुछ इस तरह का बनेगा। इसके अलावा BHEL हमने कल भी आपके सामने कही थी, ये शेयर ना केवल अपने 65-70 की मजबूत रेंज को सपोर्ट बना चुका है, बल्कि बहुत दम रखता है, शेयर चल सकता है। और आज आप देखेंगे 3% का इंट्राडे गेन है, जबकि बाजार आपको आज कमज़ोर दिखा रहा है और थोड़ा खिंचा हुआ मार्केट भी है, उसके बावजूद भी आपको भेल के अंदर 3% का गेन। AB फैशन 1.5%, LIC हाउसिंग 1.5%, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ आपको रिटर्न हमने आपके सामने रखे हैं। और एक खुल्लम खुल्ला है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको पीछे ये शेयर बता नहीं रहे, शेयर चलने के बाद आपके सामने रख रहे हैं। यही शेयर डिस्कस होते हैं, डिस्कस होने के बाद हम आपको साफ बताते हैं जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, वो हमारे रिपोर्ट कार्ड का कैंडिडेट हो जाता है। अब हम आज ध्वनि पटेल से जुड़ेंगे, वो आपको ये बताने वाले कि इंडेक्स पे क्या करें। उनके पास कुछ शेयर है जिन्होंने अपनी खुद से स्टडी की हुई है, कुछ शेयर हम उनसे पूछेंगे, तो कुल मिला के फ़ायदा आपका होने जा रहा है। तो इस शो के साथ बने रहेगा अगले आधे घंटे के अंदर, इन्हीं शेयर्स के साथ और इंडेक्स का व्यू हम आपके सामने रखते हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमने ना शो को कुछ ऐसा कर दिया कि सभी एक्सपर्ट्स थोड़ा अच्छे से रीड करके पढ़ के आते हैं, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड ये बता देता है कि हाँ वो कितना दम रखते हैं। कहने को तो बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी करें क्या, अगर ये हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर दर्शकों तक हम अपनी रीच कैसे पहुंचाएंगे। तो आप हमको ज़रा ये बताइएगा कि
इस समय इंडेक्स पे करेंगे क्या? अभी ट्रेड शॉर्ट के खोलने चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाएं, ये डिप वापस बाय करने का मौका मिल रहा है, कैसे देखें मार्केट को? हम फ्यूचर्स की प्लेट एक बार आपके स्क्रीन पे ले आते हैं। आज ओपन इंटरेस्ट नहीं है, आज का बाजार ठंडा मार्केट के तौर पर गिना जाएगा, इसलिए जो गैप डाउन हुआ है ना, इसको भरने में बड़ी मेहनत लगेगी। आज 64 पॉइंट का फ्यूचर्स का प्रीमियम खड़ा है, कल के मुकाबले ऑलमोस्ट अब डबल हो चुका है। ध्वनि, आपकी रिकमेंडेशन? जी बिल्कुल डिम्पी, गुड आफ्टरनून। और ये जो आपने चैलेंज की बात करी, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की फेवर में है कि ऐसे चैलेंजेस हो, और एनालिस्ट्स को डेफिनेटली ये एक रहना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आप कर रहे हैं। मेरी तरफ से जहां तक इंडेक्स की बात है, सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी पे हमने देखा कि कल की सेशन में ही ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस क्लियर हमें दिखाई दे रहा था, जहां पे जो हम ओपनिंग के साथ कल ओपन हुए थे निफ्टी में, उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। एक जो मोमेंटम उसमें बनना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जब हम जाते हैं 30 मिनट्स पे, वो मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा था। कॉन्स्टेंटली हमें एक नैरो रेंज कैंडल्स मिल रही थी। तो ये काफी हद तक दिखाई दे रहा था कि आज की सेशन में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडेक्स और विक्स का यहाँ पे जो तालमेल बैठना चाहिए, वो तालमेल नहीं बैठ रहा है। विक्स यहाँ से ऊपर की तरफ के हमें संकेत दे रही है, क्योंकि एक बॉटम बन चुका है विक्स के अंदर। और ओवरऑल इंडेक्स यहाँ पे एक बुलिश मूव लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। नीचे की तरफ में अगर हम आज की लो को ब्रेक करते हैं निफ्टी में, तो हमें फ्रेश इसके अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी। बट अभी फिलहाल के लिए मेरी व्यूअर से यही सलाह रहेगी कि आप इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड्स ना करें, इंडेक्स से दूर रहिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए। बस जो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद आप इसके अंदर काउंटर नेगेटिव साइड के या सेल साइड के ट्रेड ले सकते हैं। और बाय के लिए भी आज का जो गैप इसने नीचे की तरफ का ओपन करा है, उसको भरना बहुत जरूरी होगा कोई भी एक बाय साइड का सेटअप बनाने के लिए। तो निफ्टी के लिए नीचे की तरफ में आप 18,000 का लेवल ध्यान में रखिए, जिसे ब्रेक करने के बाद नीचे आपको 18,800 तक का एक लेवल वापस से विटनेस करने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल एक प्रेशर कल से ही हमें देखने को मिल रहा है, आज की सेशन में भी देख रहे हैं। तो डायरेक्शनल इंडेक्स जो इसका होता है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आपका नेगेटिव डीआई यहाँ पे है वो 25 के ऊपर चल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड इसमें भी एक हॉल्ट पे आ चुका है। 43,085 का लेवल है, वो स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको ब्रेक करने के बाद 4300 टेस्ट करते ही अगर हम नीचे की तरफ फिसलते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी 42,800 तक का एक डाउनसाइड का लेवल मिलेगा। बट ट्रेड स्पेसिफिक अभी इसमें इंडेक्स में ना लिया जाए, सिर्फ लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए अभी फिलहाल, उसी में फायदा रहेगा। ओके, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इंडेक्स के अंदर जब तक क्रिटिकल सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते तब तक आप शॉर्ट्स ना खोलें। आप पोजीशन ले सकते नहीं क्योंकि कुछ इंडिकेटर अब ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इसलिए आप पोजीशन लेंगे नहीं। तो फिर करें क्या? आपको करना सिर्फ इतना, सिर्फ देखना है। इंडेक्स आपको गाइड कर सकता है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ या फिर मजबूत। आपका पैसा बनेगा शेयर से। अब आपके सपोर्ट टूटे नहीं तो आप उसको कैसे शॉर्ट कर दोगे? आपके ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, आप उसमें कैसे पोजीशंस डालोगे? और अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये चर्निंग का समय हो सकता है, और हो सकता है मंदी और तेज़ी दोनों वालों को नुकसान हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखें, इंडेक्स को सिर्फ वॉच करें। हमने क्रिटिकल लेवल्स लिख दिए हैं बाकायदा आपके लिए कि किस लेवल से टूटने पर कहाँ पे जा सकता है। आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहला सपोर्ट 43,000 का है, निफ्टी का सपोर्ट 18,000 का है। ये अगर 18,000 गया तो 200 पॉइंट स्विंग आपको आराम से मिलेगा, 17,800 आ जाएगा। और अगर 43,000 चला गया बैंक निफ्टी का तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। ये हमने बाकायदा लिख दिया आपके लिए। उम्मीद तो करते हैं कि ऐसा, अगर बुल्स हैं तो ऐसा ना हो, लेकिन हाँ, बुल्स वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमने आपको कल भी इसी कार्यक्रम में चेताया था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं, अति ज़रूरी है। कल हमने एक वर्ड आपके सामने इस्तेमाल किया था, और सिर्फ डाटा के बेसिस पे करते हैं, हमें कोई जादू मंत्र नहीं आता करता। आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्वनि जरा शेयर्स पे आ जाए तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक शेयर आज हमने जो निकाला है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, 1.5% ऊपर है। और दूसरा शेयर है जो क्रूड से कनेक्टेड है, वो है एशियन पेंट्स का।
करीब ये भी 1.5% ऊपर है। धोनी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दोनों स्टॉक के जब चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, तो एक एवरेज का भी रेजिस्टेंस है और एक गैप का भी रेजिस्टेंस है। तो जो मोमेंटम ट्रेड वहां पे बनना चाहिए वो हमें डेफिनेटली डेटा सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम एडिशन है, एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हो रहा है, बट वो मोमेंटम यहाँ पे मिसिंग सा लग रहा है। सेम इज द चार्ट विद एशियन पेंट्स। इन दोनों शेयर्स को ड्रॉप करके मैं आपको एक दूसरा शेयर बताना चाहूंगी, दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट में ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक में मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। आज की सेशन में हमें प्रीवियस डे की जो रेंज है उसका ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर अगर एंट्री करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट 1952 का बनता है। आपका नीचे की तरफ में जो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करना है, तो आप 1900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्टॉक काफी फेवरेबल लगता है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप्स के आसार दिखाई दे रहे हैं, मोमेंटम ऊपर की तरफ का है। एक बार 1852 यहाँ पे इसका क्रॉस होता है तो आपको उसकी तरफ में और एक 2000 तक का भी अपमूव देखने को मिलेगा। तो इसी ट्रेड को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी की जो आप बात कर रहे थे उसी हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करिए और अभी फिलहाल एंट्री पॉइंट के लिए 1900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ठीक है, डन। तो 1900 का स्टॉप लॉस हो गया, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। 1952 आपका पहला टारगेट, 2000 आपका दूसरा टारगेट। हमारे जो दोनों शेयर्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स और एशियन पेंट, धोनी ने उस पर रिकमेंडेशन नहीं दिया, यानी कि उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस या टारगेट या शॉर्ट करने की वडेवर जो भी रिकमेंडेशंस है वो नहीं आई है। तो अब हमने उनकी जगह पर रिप्लेस करके एक शेयर दे दिया आपके सामने, दीपक नाइट्रेट। कुल मिला के आपका फ़ायदा होना चाहिए, शेयर हमारे हो या धोनी की तरफ से मिले आपको, कैसे भी मिले आपको। हम तो कोशिश करते हैं कि कंबाइंड ट्रेड लेके आए आपके सामने, है ना। लेकिन अगर आपको दीपक नाइट्रेट से फ़ायदा मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है तो इसी को रखिए। और मेरा एक पॉइंट और भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर, आप वॉल्यूम कम रखिए इस समय। अगर आप वॉल्यूम को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, पोजीशंस को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, आप लंबी रेस खेलेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम से ज़्यादा छेड़छाड़ की तो फिर ये आपको परेशान करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में सोचते हैं हमने ज़्यादा शेयर ले ली तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता। आप ज़्यादा शेयर ले लेते ना, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप फिर छोटी रेंज से बाहर निकल के आ जाते। बात वहीं आके बनती है सिर्फ। खैर एनी हाउ, आप धोनी शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं हमारे पास, जरा आप इनको भी चेक कर लो। अगर आपको ड्रॉप करने तो ये भी ड्रॉप कर सकते हैं। वो है गोदरेज कंज्यूमर्स का एक शेयर और दूसरा है पिडीलाइट। जी बिल्कुल डिम्पी, दोनों ही स्टॉक में यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। गोदरेज कंज्यूमर्स में एक आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो उसका मूव था वो ऑलरेडी हो चुका है। जो आपका फेवरेबल मूव बनता है वो पिडिलाइट में बनता है। पिडिलाइट में इसने जो है वो पिछले 7 दिनों की रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है आज की सेशन में। तो डेफिनेटली पिडिलाइट में मेरा कन्विक्शन ज्यादा बन रहा है गोदरेज कंज्यूमर से। आप करंट लेवल से इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 2510 का बनेगा। आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आपको 2439 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके ठीक है, तो ये स्टॉप लॉसेस आपके सामने आ गए हैं पिडीलाइट के। तो गोदरेज कंज्यूमर्स के मुकाबले पिडीलाइट है, अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे तेज़ी की शिफ्ट को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि उसके सेगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। हमने 2 शेयर रखे थे शॉर्ट कवरिंग के, उसमें से पिडीलाइट मिल गया 2510, 2439 का टारगेट है। हमने लॉन्ग के 2 शेयर रखे थे एशियन और यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो गिर गए और उसकी जगह धोनी ने आपको दीपक नाइट्रेट दे दिया। तो 2 शेयर भाई आपके पास तेज़ी के आ चुके हैं। अब हम जरा मंदी वाले सेगमेंट को खोल रहे हैं, यानी कि आज के फ्रेश शॉर्ट्स, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो मन्नापुरम है, दूसरा भारत फोर्ज है। धोनी इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, दोनों शॉर्ट्स हैं। मन्नापुरम तो आज 9% नीचे है। जी बिल्कुल डिम्पी, मन्नापुरम में तो एक फ्री फॉल सा यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी एक बहुत ही वॉलेटाइल डाउन मूव देख चुका है इसका। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशंस है इसमें ऑलरेडी तो मेरी उनसे यही सलाह रहेगी कि आप उनको होल्ड करके रखिए और नीचे की तरफ में आप 113 के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बट फ्रेश शॉर्ट्स के लिए अभी रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं रहेगा। आपकी ऑलरेडी पोजीशंस है तो मैंने टारगेट आपको बता दिया है। भारत फोर्ज की यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो भारत फोर्ज में यहाँ पे कन्विंसिंग फ्रेश ट्रेड जिनको इनिशिएट करना है उनके लिए ये फेवरेबल रहेगा। आप करंट लेवल से भारत फोर्ज में
शॉर्ट के पोजीशंस बना सकते हैं। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर वीक है, दोनों ही मूविंग एवरेज जो इसकी होती है 50 और 200, तो इसमें एक डेथ क्रॉसओवर का सेटअप आज के दिन में बना हुआ है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर शॉर्ट कीजिए। आपके नीचे के जो टारगेट है, तो फर्स्ट आपका 770 का टारगेट आता है, फिर 760 तक के एक इसमें फॉल विटनेस करने को मिलेगी। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इसके अंदर, आप 797 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ठीक है, तो ये शेयर्स हो गए हैं। भारत फोर्ज पे रिकमेंडेशन है। देखिए दोनों के अंदर वॉल्यूम अच्छा है। आप वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे फ्यूचर्स के? वो ओपन इंटरेस्ट से चेक किया कीजिएगा। खासकर चेंज देखना चाहिए कि चेंज उसमें कितना हो रहा है। रोज का तो आपको याद वैसे रहेगा नहीं, लेकिन चेंज से आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा कल के मुकाबले कितना हुआ, परसों के मुकाबले कैसा चल रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में। भारत फोर्ज आपके लिए नया टारगेट आ गया 770 का और 797 का स्टॉप लॉसेस है। शेयर्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड शेयर्स के साथ काम कीजिए। उम्मीद करते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड जब हम आपके सामने रख रहे होंगे, हमें भी बड़ी खुशी होगी ये बताते हुए कि इनमें आपको 1.5% का गेन आ गया, इसमें आपको 2% का गेन आ गया। ध्वनि, अब जरा आप अपने शेयर्स भी बता दीजिए, फिर मेरे पास कुछ और शेयर्स हैं, मैं लास्ट में आपसे वो पता करता हूँ। जी बिल्कुल डिम्पी, मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशंस रहेगी। दोनों ही सेल साइड की रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरा यहाँ से जो नजरिया मार्केट पे बन रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से दबाव थोड़ा बनना चाहिए। दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर्स है। फिन निफ्टी में भी अगर हम देख रहे हैं आज, तो इसके अंदर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा सजेस्टिव है। तो पहला जो पिक मेरा बनता है वो एक्सिस बैंक में है। एक्सिस बैंक में आपको करंट लेवल से सेल करना है। नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट है, तो 2 टारगेट रहेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टारगेट आपका जो है वो 858 का, फिर उसके बाद 850 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, तो आप 872 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा जो मेरा यहाँ पे ट्रेड रहेगा वो बजाज फाइनेंस में रहेगा। बजाज फाइनेंस में भी ये एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक वापस से एक ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे की तरफ के एक मूव दिखा रहा है। तो करंट लेवल से उसमें आपको सेल करना है। आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा, तो 6015 का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, तो 6280 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये एक काम हमारे लिए और कीजिए, अगर कोई ऑप्शन का सौदा है तो वो भी बता दीजिए। ये सारे के सारी प्लेट्स हम वापस दिखा देंगे अगर आप कोई ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस के जरिए थोड़ा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। डिम्पी, अभी फिलहाल अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से मेट्रोपोलिस का स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं। मेट्रोपोलिस में है कॉन्स्टेंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। आप इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप 1240 का यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है वो 28.65 की रेट पे अवेलेबल है, उसको आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 35 का। आपको जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 24 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक फॉल स्पॉट के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, तो आपको नीचे की तरफ 1220 तक का एक फॉल मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस में यहाँ पे 1240 का आप पुट ऑप्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। 1240 के आप ये पुट कह रहे हैं स्ट्राइक की, 1250 के आसपास चल रहे हैं। एट द मनी है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वही पुट है। पुट का मतलब हम इसमें मंदी देखना चाह रहे हैं, और ये आपका 35 रुपये तक का टारगेट आपका आ जाएगा। आपको 24 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख लेना है, और इस समय जो ट्रेड आपको मिलेगा वो मिलेगा करीब 28 रुपये के आसपास। ये मई का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें पूरे मंथ आपको मिल जाएगा मई का। तो 24 रुपये का एक स्टॉप लॉस है छोटा सा, और 35 रुपये का टारगेट है। मेट्रोपोलिस की 1240 की पुट जो है ये आपके काम आ सकती है। ठीक है ध्वनि, आप एक दो शेयर्स हमने और भी निकाले हैं। जरा हम पहले तेज़ी वाले सेगमेंट को लेके आते हैं, फिर मंदी वाले सेगमेंट को लेके आएंगे। तेज़ी वाले सेगमेंट में डेल्टा कॉर्प हमने एक और निकाला है, और एक चंबल फर्टिलाइज़र का भी डाटा हमने चेक किया है। आप इनको देख लो, जरा चेक कर लो। ये एक्चुअली ये दोनों शेयर्स बीटा के हिसाब से अच्छे चलते हैं, और हमने इसको 24 से 48 घंटे रखेंगे बस सौदे को। हम 24 से 48 घंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे डेल्टा कॉर्प का जो डेटा है वो ज्यादा लुक्रेटिव लगता है पोजीशंस लेने के लिए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में एक मोमेंटम डेफिनेटली अपसाइड का बना हुआ है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी अगर हम देख रहे हैं, तो इसका ADX जो है वो हमें ऑलरेडी 25 के ऊपर देखने को मिल रहा है। करंटली हम 43 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर। तो करंट लेवल से आप डेल्टा कॉर्प के अंदर बाय कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो छोटा सा टारगेट रहेगा
तो आपको इसके अंदर 222 का टारगेट जो है उसके लिए इसको प्ले करना है। स्टॉप लॉस आपको जो नीचे की तरफ मेंटेन करना है, तो आप इसके अंदर 209 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। डेल्टा कॉप पे एक स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गया। चंबल गिरा दे फिर ध्वनि, चंबल पे कोई ट्रेड ना ले, छोड़ दे उसको। मोमेंटम ट्रेड्स जो लेने हैं वो कम लेंगे बट प्रॉफिटेबल लेंगे। मोटो यही है कि ट्रेड लो अच्छे, कम सौदे लो बट अच्छे सौदे, साफ सुथरे ट्रेड लो आप। तो डेल्टा कॉप पे लेवल जरा आप नोट कर लो। अच्छा, गिरावट वाली कैटेगरी भी है जो कि 48 आवर्स तक की लिमिट के साथ ले रहे हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा कम्युनिकेशन। जरा इनको भी आप चेक कर लो। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा कॉम को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी फाइनेंस सेक्टर में काफी एक एक्सपोजर ले चुका है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो एक बुलिश सा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। टाटा कॉम का स्ट्रक्चर जो है, तो 2 बार इस स्टॉक ने हमें 1280 के पास एक रेजिस्टेंस दिखाया है, जहां से हमें नीचे की तरफ के फॉल मिल रहे हैं। तो कन्विंसिंग ट्रेड यहाँ पे टाटा कॉम का लगता है। आप करंट लेवल से इसको नीचे की तरफ में सेल कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट नीचे टारगेट रहेगा तो आपका 1205 का टारगेट रहता है। आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, तो आप इसके अंदर 1154 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके ठीक है, तो आपने सारे ट्रेड अमूमन हमको बता दिए। एक शेयर में, क्योंकि आप थोड़ा नेगेटिव है मार्केट्स पे, आपको लग रहा है कि बाजार थोड़ा नीचे आ सकता है, मैं एक डिफेंसिव शेयर, एक ऐसा शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ जो इस समय मार्केट की उथल पुथल से अलग हो। अगर आप इजाज़त दें तो एक शेयर मैंने अभी देखा है, वो है सिप्ला का, डिफेंसिव शेयर्स के तौर पर। दूसरा मैंने देखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो अगर आप इसमें से ठीक लग रहा हो फार्मा और एफएमसीजी में से ये दोनों शेयर्स, तो दोनों आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीक लग रहा है इसके अलावा, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक ही शेयर चाहिए होगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे डिफेंसिव प्ले करना है डिम्पी, तो मेरा कन्विक्शन जो है वो ओवरऑल एफएमसीजी में पहले ज्यादा बनता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी भी आज के दिन में हमें एक काउंटर मूव दे रहा है ओवरऑल इंडेक्स के अगेंस्ट में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम यहाँ पे चार्ट चेक करते हैं तो एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड यहाँ पे बनता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड बनेगा, जिसके अंदर आप करंट लेवल से एंटर करेंगे तो 2515 तक का एक अपसाइड मिल सकता है। और आपको नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 2460 का बनेगा। धोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम ज़्यादा ट्रेड आपसे पूछेंगे नहीं। और इस बीच मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर एक ब्लॉक डील के नंबर्स भी आ गए हैं। करीब 16 लाख शेयरों का हाथ बदला हुआ है। शेयर 9% के आसपास टूटा हुआ था और उसको हमने ड्रॉप किया। अब आप देखो ब्लॉक डील लगी है तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी रिकवरी आई है। ये इसी कार्यक्रम की खूबसूरती है कि जहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, हमने बात रखी भी आपके सामने, लेकिन हमारे एनालिस्ट ने वो ट्रेड ही नहीं दिया आपको। ट्रेड नहीं दिया तो आप शॉर्ट से भी बच गए, आप लॉन्ग से भी बच गए, यानी कि इस उथल पुथल से आप साफ सुथरे होकर निकल गए। आपको जो अच्छे शेयर्स हैं वो सारे के सारे हमने स्क्रीन पर नोटिस करवा दिए। एक ऑप्शंस का सौदा भी हमने आपके लिए रखा है, वो भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और उसके अंदर मेट्रोपोलिस की कॉल है और पुट है 1240 की, तो आपके काम आनी चाहिए। धोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में इसमें क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।